आज हम बात करेंगे एक ऐसे न्यूट्रिएंट के बारे में जो हमारे शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी है। प्रोटीन हमारे मसल्स को रिपेयर करता है, ग्रोथ में मदद करता है और बॉडी के हर एक सेल में एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। इसके बिना हमारी इम्यूनिटी वीक हो सकती है और हार्मोन्स भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। हमारा एनर्जी लेवल भी प्रोटीन पे डिपेंड करता है। हर दिन हमारी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन की जरूरत होती है ताकि हम हेल्दी और एक्टिव रह सके। ये जरूरी है कि हम समझें कि प्रोटीन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, लेकिन साथ ही ये भी समझें कि कितना प्रोटीन हमारे लिए आइडियल है और क्या होता है अगर हम इसकी लिमिट क्रॉस कर दें। प्रोटीन की जरूरत हर इंसान के लिए अलग होती है। एक जनरल रूल है कि एक आदमी को अपनी बॉडी वेट के हर किलोग्राम के लिए 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। यानी अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपको 56 ग्राम प्रोटीन हर दिन लेना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे आसपास बहुत से प्रोटीन रिच सप्लीमेंट्स हैं और कई लोग अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन लेने लगते हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। प्रोटीन का एक्सेसिव कंजप्शन किडनी पर एक्स्ट्रा लोड डाल सकता है जिससे किडनी डैमेज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन का भी सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बॉडी को प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो जरूरी है कि हम अपने प्रोटीन इंटेक को बैलेंस करें और सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही प्रोटीन खाएं। अगर आप अपनी डाइट में एक्सेसिव प्रोटीन इंक्लूड करते हैं तो ये आपके हेल्थ को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहला रिस्क है किडनी डैमेज। हमारे किडनीज को एक्स्ट्रा प्रोटीन को प्रोसेस करने के लिए बहुत स्ट्रेन पड़ता है और अगर ये स्ट्रेन लंबे टाइम तक कंटिन्यू रहे तो किडनी फेलियर जैसे सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। दूसरा रिस्क है हार्ट डिजीज। जब आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स जैसे मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाते हैं तो ये फूड्स सैचुरेटेड फैट से भरे होते हैं। ज्यादा सैचुरेटेड फैट से ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जो हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ा सकता है। और तीसरा मेजर प्रॉब्लम है डाइजेस्टिव इश्यूज। एक्सेसिव प्रोटीन से आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग और डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट हो सकता है। ये सब सिम्टम्स तब होते हैं जब बॉडी प्रोटीन को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसलिए जरूरी है कि हम प्रोटीन का कंजप्शन लिमिट में रखें ताकि हम इन हेल्थ रिस्क से बच सकें। अब बात करते हैं प्रोटीन के टाइप्स के बारे में। प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स जैसे मीट, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए कंप्लीट प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि इनमें सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। लेकिन इनमें सैचुरेटेड फैट्स और कोलेस्ट्रॉल भी होता है जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वहीं प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जैसे लेंटिल्स, बीन्स, किनुआ, टोफू और नट्स न सिर्फ हेल्दियर होते हैं बल्कि इनमें फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। ये प्रोटीन्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करते हैं। अगर हम प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो हमें हेल्थ के लिए काफी फायदा हो सकता है। ये प्रोटीन्स आपके हार्ट को सेफ रखने के लिए भी मददगार होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स के कंजप्शन से आपको कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट्स जैसे किडनी स्ट्रेस या हार्ट इश्यूज का रिस्क नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रोटीन का कंजप्शन हमेशा बैलेंस में होना चाहिए। अगर हम सिर्फ एक टाइप के प्रोटीन पर फोकस करते हैं जैसे सिर्फ एनिमल बेस्ड प्रोटीन तो हम अपनी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं दे पाते। हमारी बॉडी को सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जो प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड प्रोटीन के मिक्स से मिलते हैं। आपको अपनी डाइट में दोनों टाइप के प्रोटीन को इंक्लूड करना चाहिए। एनिमल बेस्ड प्रोटीन से आपको कंप्लीट एमिनो एसिड्स मिलते हैं और प्लांट बेस्ड प्रोटीन से आपको फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इससे आपको न सिर्फ प्रोटीन्स मिलेंगे बल्कि ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव होगी। इसलिए एक बैलेंस डाइट जो कि प्लांट और एनिमल प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन हो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यह आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन देगा और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम से भी बचाएगा। इंडिया में प्रोटीन की कमी काफी कॉमन है लेकिन अच्छा ये है कि हमारे पास प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। इंडिया में दाल, राजमा, चना, टोफू और सब्जियां सब प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं। ये फूड्स न सिर्फ प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं बल्कि विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर भी देते हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको अपनी डाइट में मिक्स एंड मैच करना होगा ताकि आपको सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स मिल सके। जैसे अगर आप दाल खाते हैं तो उसके साथ रोटी या चावल भी खा सकते हैं ताकि प्रोटीन का प्रॉपर बैलेंस हो जाए। इंडिया के ट्रेडिशनल डिशेस जैसे मसूर दाल, राजमा, चना और मूंग दाल ये सब हाई रिच प्रोटीन फूड्स हैं जो आप इजीली अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी याद रखें कि डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही और पनीर भी प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज हैं जो आपके डाइट में ऐड करना बेनिफिशियल हो सकता है। प्रोटीन को अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए आपको कुछ सिंपल और इफेक्टिव टिप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले हर मील में प्रोटीन रिच फूड्स को इंक्लूड करना जरूरी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मील्स में दाल, लेग्यूम्स, टोफू
टोफू और नट्स को ऐड करें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, फिश, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जैसे शेक्स या पाउडर का यूज तभी करें जब आपको लगे कि आप अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट नेचुरली नहीं पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन होल फूड्स हमेशा प्रेफर्ड ऑप्शन है, क्योंकि ये ना सिर्फ प्रोटीन देते हैं बल्कि फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ये भी जरूरी है कि आप अपनी प्रोटीन पोर्शंस को एडजस्ट करें ताकि आप अपने बॉडी की एक्चुअल नीड्स के हिसाब से खाएं। अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं या जिम जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा प्रोटीन कंज्यूम करना सही हो सकता है, लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों को अपने प्रोटीन इंटेक को कंट्रोल में रखना चाहिए। तो अब हमने देखा कि प्रोटीन हमारे लिए कितना जरूरी है, लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादा प्रोटीन हेल्थ के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है। प्रोटीन का कंजप्शन हमेशा मॉडरेशन में होना चाहिए ताकि हमारी किडनीज, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम पे अननेसेसरी स्ट्रेस ना पड़े। बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी डाइट में प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड प्रोटीन का मिक्स करना चाहिए ताकि आपको हर तरह का न्यूट्रिशन मिले। अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं और प्रोटीन का कंजप्शन अपनी फिजिकल एक्टिविटी और बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं तो आप अपने हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको डाउट हो तो हमेशा अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से एडवाइस लेना अच्छा रहेगा ताकि आप अपने बॉडी के लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकें। और हाँ, याद रखें, हेल्दी डाइट के साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही जरूरी है।